दिक्कत है यहां तक? चलिए, अब इसके बाद जो दो प्यारे प्यारे से ऑप्शन लिख रखे हैं ना, कि Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन ये रही, देखो ठीक है भाई। Mn3+ की कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, अगर आपको पता हो तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं, Ar3D4। तो क्या दोनों में 3D4 आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। तो इसने बोल रहा है बोथ Cr2+ एंड Mn3+ exhibit D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाला भी आंसर सही है। आइए नीचे पढ़ लेते हैं। When Cr2+ is used as a reducing agent, the chromium ion attains D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इस ऑप्शन को खुद ही आराम से हंसते हंसते गलत कर देंगे, बताइए क्यों? क्योंकि जब Cr2+ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा तो भैया खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, उसका सामने वाले का रिडक्शन करेगा। तो जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो वो तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है? 3D3 कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ए, बी और सी। आराम से देखिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। एक जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन पूछा था कि भैया हाईएस्ट वैल्यू बताओ M3+ M2+ के लिए, और 4 मेटल उन्होंने दे दी थी और उसमें से एक कोबाल्ट भी था। तो तुमको आंसर टिक करके आना था कि कोबाल्ट की E0 M3+ से M2 वैल्यू हाईएस्ट है। देखो आराम से, जी हाँ ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में कितना गया है, क्वेश्चन तो जब कर पाओगे ना। बात समझ में आ गई? तो यहां पे अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है और एक इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है। और इंटेक्स क्वेश्चन ये दे रखा है कि Cr2+ और Fe2+ में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो मेरे हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ने के साथ साथ उसके इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करें। जेईई मेंस तक तो वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट फार्मूला है। बात समझ में आ गई? तो उसमें आप आराम से Cr2+ को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन था, डी एंड एफ ब्लॉक का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।